हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद वाले चैप्टर में हमने लोकसभा कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा की। जो राज्यसभा होती है वो क्या होती है, राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, जो आपका सबसे ज्यादा प्रश्न ग्रुप में आता है, उस प्रश्न का उत्तर आज की क्लास में आपको मिलने वाला है। तो आप जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे। हिमांशु, संजय, मनोज, अर्चना, अमित, सीमा, सुखराम, प्रदीप, अभिनय, सभी को, सुमीर, शिव शंकर, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे। प्लीज आप सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि मैं इस सेशन को स्टार्ट कर सकूं। और अब जब हम सेशन की तरफ चलेंगे तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आज हमें पढ़ना है राज्यसभा। ध्यान से सुनिएगा चीजों को तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, राज्यसभा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू होगा आपका राज्यसभा। ठीक है, इसके पहले आपको मैंने क्या बताया था, लोकसभा बताया था, और आज शुरू होगा हमारा राज्यसभा, जो कि हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। मैं पहले लिखकर बता देती हूँ, फिर आपको पढ़कर बता दूंगी। इससे आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा और आपको चीजें क्लास के अंदर ही याद हो जाएंगी। अगर आप फोकस्ड होकर क्लास को देखेंगे तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आपको क्लास के अंदर कब चीजें याद हो गई। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपकी जो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है और एक हाउस का नाम लिखना है जिसका नाम है राज्यसभा। क्या लिखेंगे आप लोग? राज्यसभा। ये संसद का एक सदन होता है, राज्यसभा। इस राज्यसभा की जब हम बात कर लेंगे बेटा, राज्यसभा, जब इस राज्यसभा की आप बात करेंगे तो राज्यसभा के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये संसद का उच्च सदन होता है। लोकसभा निम्न सदन होता है, लेकिन ये उच्च सदन होता है। कल क्लास क्यों नहीं हुई? तो कल क्लास नहीं होने का रीजन, जैसा कि आपको बताया गया है कि राहुल सर जो हैं उनके फादर की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से हम सब वहां पे कल गए हुए थे और इस वजह से आपकी क्लास नहीं हुई थी। और आपको मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि किसी कारणवश आज आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। अगर कभी भी क्लास नहीं हो पाती है तो आप एक बार ग्रुप जरूर चेक किया करो, क्योंकि टीचर्स ग्रुप में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। ये मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, कल क्लास नहीं हुई थी और मैंने बताया था कि किसी कारणवश आपकी क्लास आज नहीं हो पाएगी। तो अब हम आगे चलते हैं, इस चीज के बारे में आगे की बात जो है बाद में करते हैं। पहले अब पढ़िए, राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा क्या होता है, लिखिएगा संसद का उच्च सदन। क्या होता है ये? संसद का उच्च सदन होता है। उच्च सदन यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसको कहते हैं। अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हम किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे कि मैम राज्यसभा को ही कहते हैं। इसको बेटा हम स्थायी सदन कहते हैं, यानी कि ये आपका एक परमानेंट हाउस होता है। परमानेंट हाउस होता है, परमानेंट हाउस इसी को कहते हैं। इसी को बेटा राज्यों का सदन कहते हैं, यानी कि हाउस ऑफ स्टेट्स। इसी को कहा जाता है हाउस ऑफ स्टेट्स। ठीक है, राज्यों का सदन कहते हैं क्योंकि इसमें राज्यों से आपके प्रतिनिधि आते हैं और प्रतिनिधियों का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब देखना जरा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो संसद का सदन है इसे उच्च सदन कहा जाता है, तो आपका एक क्वेश्चन हमेशा आता था कि मैम कौन सा सदन शक्तिशाली है? तो आपका लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा शक्तिशाली होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसका कारण ये है कि लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि आते हैं, मतलब जिनको डायरेक्टली जनता चुनती है। कौन आते हैं लोकसभा में? तो मैम लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि आते हैं जिनको जनता चुनती है। और यहाँ पे क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिक नहीं चुनेगी, यहाँ पे पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन में भाग लेंगे। ठीक, अब दूसरा, स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? देखना यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राज्यसभा को
राज्यसभा को ना तो भंग किया जा सकता है, ना तो भंग यानी कि डिसॉल्व, ना तो भंग ना यानी कि डिसॉल्व, ना तो भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, और ना ही भंग किया जा सकता है, और ना ही इससे समाप्त किया जा सकता है, और ना ही इसे समाप्त यानी कि एंड, और ना ही इसे समाप्त किया जा सकता है। यानी कि ये जो सदन है ये हमेशा काम करता रहता है, इसके केवल बेटा सदस्य रिटायर होते हैं, जितने सदस्य जाते हैं उतने ही आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको लोकसभा में बताया है कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राष्ट्रपति उसे भंग करते हैं, लेकिन ये आपका भंग नहीं होता है। क्लियर है? आगे चलिए। आगे बच्चा जब हम बात करते हैं तो आप एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा का गठन कैसे होगा? कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का गठन कैसे होगा, ये बात आर्टिकल 80 में दी गई है। अनुच्छेद 80 ये बताता है कि आपका जो राज्यसभा जो कि संसद का आपका निम्न सदन होता है, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी उच्च सदन होता है, आई एम रियली सॉरी, निम्न सदन तो लोकसभा होता है। तो राज्यसभा का जो गठन है वो आर्टिकल 80 में है, और इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में, ध्यान से सुनना, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, मेंबर्स इन राज्यसभा, ये आपके कितने हैं? तो लिखिएगा अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम यानी कि मैक्सिमम, तो आप लिखेंगे कि मैक्सिमम हो सकते हैं मैम 250, 250 बच्चा मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 250। ठीक है, आगे ध्यान से, आगे आगे मत भागा करो, जितना मैं बता रही हूं पहले उतना सुन लो। ये जो तुम्हारे आगे भागने की आदत है यही तुम्हारे दुख का कारण है। जैसे गौतम बुद्ध ने बताया ना दुख का क्या कारण है, तो मैं भी आज तुम्हें बता रही हूं कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आता उनके दुख का कारण है कमेंट्स करना और आगे आगे भागना और टॉपिक से हटकर क्वेश्चंस पूछना। ये 3-4 ऐसे कारण हैं जो आपके दुख के कारण हमेशा बने रहते हैं। और बेटा वर्तमान में कितनी है? वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में 245 हैं, 245 हैं, 245 में से 233, ठीक है, आपकी कहां से आती हैं? स्टेट्स प्लस यूटीज से, स्टेट प्लस यूटीज, यानी कि 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। और बेटा जी जो 12 सदस्य होते हैं, 12 एक मिनट 233, ठीक है, और जो 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा यानी कि नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत प्रेसिडेंट किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके 233 मेंबर्स हैं वो 233 मेंबर्स आपके स्टेट्स और यूटीज से आते हैं, मतलब 233 मेंबर्स का इलेक्शन होता है।
और जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। और आप यहाँ पे अगली स्लाइड पे लिखेंगे कि ये 12 सदस्य, ये 12 सदस्य, ये 12 सदस्य कला, कला यानी कि आर्ट, कला यानी कि आर्ट, साहित्य, साहित्य यानी कि लिटरेचर, विज्ञान यानी कि साइंस, और बेटा जी समाज सेवा यानी कि सोशल सर्विस, समाज सेवा यानी कि सोशल सर्विस, सोशल सर्विस। ये 12 सदस्य आपके ध्यान रखिएगा, ये 12 सदस्य, ये 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। के क्षेत्र यानी कि किस फील्ड से होते हैं, किस क्षेत्र से होते हैं, के क्षेत्र से आते हैं। तो आप कहेंगे कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अंकित कुमार जी, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि भंग का मतलब होता है किसी भी चीज को बीच में भंग करना, और समाप्त का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा मूवी, तो मूवी में लिखा आता है दी एंड, यानी कि ये पिक्चर अब समाप्त हो चुकी है। लेकिन अगर उस पिक्चर को बीच में ही बंद कर दिया जाए तो उसे कहते हैं कि हम कई बार कह देते हैं कि डिस्क कट गई, लाइट चली गई। तो ऐसे ही लोकसभा या राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा ना तो भंग होती है और ना ही समाप्त, मतलब ये कभी खत्म नहीं होती, इसका कभी दी एंड नहीं होता और ना ही ये कभी बीच में खत्म होती है। ठीक है, तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से ये लोग आते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि मैम आपने बेटा 12 सदस्य, 12 सदस्य 4 क्षेत्रों से ही तो आएंगे। सोसा विपुल जी, मैंने सदस्यों के नाम नहीं लिखे, मैंने लिखा है ये 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। पहले लाइन को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद आप यहां पे चीजों को करें। सदन का मतलब होता है हाउस, ठीक है, सदन का मतलब होता है हाउस, मतलब एक जगह जहां पर लोग बैठते हैं। यूटीज का मतलब है यूनियन टेरिटरीज, बहुत बढ़िया, अभी तक आपको यूटीज का ही मतलब नहीं पता है। इसका मतलब आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी चल रही है कि आपके प्रश्नों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैम हाउस क्या होता है, मैम यूटीज क्या होता है। मैं शुरू के चैप्टर से यूटीज और इस चैप्टर में शुरुआत से हाउस के बारे में बात कर रही हूं और आप लोग उन प्रश्नों को कर रहे हैं जो कब के हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, अब आगे देखना। तो ये 12 सदस्य आते हैं आपके इन क्षेत्रों से जो डायरेक्टली राष्ट्रपति द्वारा आपके राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, खेल नहीं लिखेंगे क्योंकि खेल कला में ही आ जाता है, खेल अलग से कोई यहां पे दिया हुआ नहीं है। ठीक है, खेल अलग से दिया हुआ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखना, अब हम पहले एक बार थोड़ा पीडीएफ से रीड कर लेते हैं, देखना। अच्छा, एक चीज और ऐड कर लेना, एक चीज और ऐड कर लेना, यहाँ पे नोट डाल के, नोट डाल के यहाँ पे ऐड कर लेना, नोट डाल देना अलग से, क्योंकि मैं ऊपर लिखूंगी तो कहोगे कि मैम आप बीच में लिख देते हो, इसलिए मैं यहां नीचे ही लिखूंगी। राज्यसभा संसद का दूसरा सदन होता है, संसद का द्वितीय सदन, या हम कह सकते हैं सेकंड हाउस, द्वितीय सदन होता है। ठीक है, सेकंड हाउस होता है, द्वितीय सदन होता है, यानी लिखिएगा कि आपका राज्यसभा संसद का तो सेकंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सेकंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसी को कहा जाता है, सेकंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट आपका राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन, जबकि लोकसभा प्रथम सदन होता है। 4 क्षेत्र से 33 लोग होंगे। सोसा विपुल जी, आप कितना कंफ्यूज हो रहे हैं
कितना कंफ्यूज हो रहे हैं, जबकि मैंने डायग्राम बनाकर आपको यहां बता दिया कि 233 सदस्य, राज्य कितने हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 8। तो 233 और 8 मिलाकर जो 233 जो टोटल सदस्य हैं, ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से अगर हम बात करें तो इनको लिया जाएगा। और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का यहां मतलब है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि केंद्र शासित प्रदेश हैं तो टोटल 8, लेकिन कितनों के सदस्य आएंगे, केवल 3 के सदस्य यहां पर आएंगे। और यह बात मैंने आपको बताई थी आपके शेड्यूल 4 में, अनुसूची 4 में, जिसमें मैंने बताया था कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में सीट उन्हीं को दी जाएंगी जिनकी विधानसभाएं होती हैं। तो 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर आपके 233 सदस्य आते हैं। अगर मैं 233 को भी डिवाइड कर दूं तो 233 में से 225 28 राज्यों से होते हैं, 28 राज्यों, और बेटा जी 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, यानी कि यूटी से होते हैं। 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश, और ये केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया है, दिल्ली, पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी और मैम जम्मू कश्मीर। शेड्यूल 4 शायद मैंने अभी नहीं पढ़ाई है, आपको शेड्यूल्स नहीं बताए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चौथी अनुसूची में कहा गया है कि राज्यसभा में जो आपके सदस्य, बेटा क्लास पे फोकस भी कर लो या अपने ही कमेंट्स करने हैं। मैं कुछ बोल रही हूं, आप कुछ और ही बोले जा रहे हो। आप सिर्फ कमेंट पे फोकस करते हो और कुछ भी बोल दो तो कहते हो कि मैम आप गुस्सा हो रहे हो। मैं बोल रही हूं, अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूं कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो टोटल होते हैं 245, यहां लिखा हुआ है। अब इस 245 में से जो 225 वो 28 राज्यों से, और 225 के अलावा जो 8 बचे हैं आपके 8 सदस्य, ये 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर से, मतलब 3 यूटी से आएंगे बेटा, सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ही विधानसभाएं हैं। मैं ये चीज भी आपको पहले भी लिखवा चुकी हूं और मैं एक बार फिर लिखवा देती हूं, यहां पे लिख लो। चलो इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूं। ये आपके 245 टोटल मेंबर्स हैं। अब ध्यान से सुनना, इन 245 में से अगर हम पहले 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 233 और 12 मैंने अभी लिखवाया कि ये नॉमिनेट होते हैं, यानी कि ये मैम मनोनीत होते हैं। और 233 को जब हम बांटेंगे राज्यों तो राज्यों से कितने, मतलब कितने हैं राज्य 28, तो यहां से आते हैं 225 सदस्य, और बाकी के आपके 3 केंद्र शासित प्रदेशों से 3 केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश जो आपके हैं दिल्ली, पुदुचेरी और बेटा जम्मू कश्मीर, यहां से आते हैं आपके 8 सदस्य। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें से दिल्ली से 3 आएंगे, पुदुचेरी से 1 आएगा और जम्मू कश्मीर से 4 आएंगे। और अभी इलेक्शन की जब मैंने बात ही नहीं करी तो जनता क्यों चिल्ला रहे हो? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ऐसे। अब एक चीज और लिख लो कि मैम 3 में ही क्यों, 3 में ही से ही क्यों आएंगे? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश तो 8 हैं। तो आपको मैं ये बता दूं, यहां पे लिखिएगा, यहां पे फिर अगला नोट डालिएगा और यहां लिखिएगा ऐसे लिखना, राज्यसभा में
राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी कि अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन राज्यसभा में सीटों का आवंटन उन्हीं राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को होगा जहां विधानसभा है। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कितने राज्यों में विधानसभा है, तो बेटा 28 राज्यों में विधानसभा है। 28 राज्यों में विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये है। और लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में तीन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, बाकी जगह नहीं है। अब मुझे पता है अगला प्रश्न आपका यही होगा कि बाकी में क्यों नहीं है मैम। ध्यान से सुनो, बाकी में क्यों नहीं है मैम? तो बाकी में इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि बाकी में इतनी जनसंख्या नहीं है कि वहां विधानसभा बन सके। वहां पर विधानसभा बन सके, वाकई में इतनी चीज वो नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सदस्य आते हैं और 28 राज्यों से 225 सदस्य आते हैं। अब इलेक्शन कैसे होगा ये मैं आपको बता देती हूं। ठीक, आगे देखिए। अब मुझे लगता है मैंने वो चीज भी लिख दी है। ऐसा लगता है कभी कभी तो मैं नर्सरी केजी के बच्चों को पढ़ा रही हूं जिन्हें बार बार चीजें बतानी पड़ती हैं। ठीक है, अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा जरा थ्योरी में क्या लिखा है। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय सदन या उच्च सदन है, बता दिया। इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अभी बताया राज्यों से कितने सदस्य, 225, और संघराज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य आते हैं। 8 सदस्य, 225 सदस्य राज्यों से। ठीक है, बताया था अभी। चलो आगे देखना, आगे चलते हैं और आगे देखिएगा क्या लिखा है उसमें स्लाइड में। राज्यसभा का गठन मैंने बताया अभी, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन के बारे में है। अनुच्छेद 80 के 1 में उल्लेखित किया गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक यानी कि मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं और इनमें से 238 सदस्य राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे। ये मैक्सिमम है, कंफ्यूज मत होना। अगर आप मैक्सिमम सदस्यों को बांटेंगे तो मैक्सिमम को ऐसे बांटेंगे कि 12 मनोनीत होते हैं। मैंने अभी वर्तमान का आपको बांट के दिखाया है। और 238 आपके जो 238 सदस्य होते हैं ये आपके स्टेट प्लस यूटी से आएंगे। ये आपका मैक्सिमम है, वर्तमान में नहीं है, मैक्सिमम। फिर से कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम अभी तो आपने 233 बताया था। ये बोलने से पहले ये देख लेना कि ये मैक्सिमम की बात कर रहा है। ठीक, आगे देखिएगा। क्षेत्रों से चुने जाएंगे। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत किए जाएंगे। सब लिख के बता दिया है। आगे अब यहां पे बात करते हैं, वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। तो वर्तमान का मैंने आपको बता दिया था। ठीक, आगे देखिएगा। राज्यसभा में राज्यों व संघराज्य क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव अब हम बात कर लेते हैं, लिखकर करेंगे। यहां से अब मुझे पढ़ाना है आपको लिखकर, तो देखिएगा जरा यहां से। चलो,
समझ में आएगा भी नहीं बेटा, क्योंकि पढ़ने में दिमाग ही नहीं है। अब आप हेडिंग देंगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो आप इतनी देर से चिल्ला रहे हैं कि 233 सदस्य जनता द्वारा चुने जाएंगे, क्या ये बोल रहे हो ना आप? अब आपको समझ आएगा कि कौन चुनेगा। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। स्लाइड से लिखना कुलदीप कुमार जी, स्लाइड से। ठीक है, लिखने का काम आपको केवल वो लिखना है जो मैं लिख रही हूं, क्योंकि ये जो आपकी स्लाइड्स हैं ये ऐड होकर आपके पास पहुंच जाएंगी, तो आपको डबल डबल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल वो लिखो जो मैं हाथ से लिख रही हूं। ठीक, आगे देखिएगा। सदस्यों का निर्वाचन, सबसे पहले लिखना इनडायरेक्ट इलेक्शन। कैसा इलेक्शन होगा बेटा? इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब मुझे बताओ कि इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है? यहां पे वोटर्स कौन होगा? दीपक, जितना मैं बता रही हूं उतना आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा, इससे कम में एग्जाम नहीं निकलेगा कि बहुत डिटेल में बता दिया। इतना क्या डिटेल में बता दिया जो आप इतना कंफ्यूज हो गए? इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप इतना भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप मुझे ही बोलेंगे, ग्रुप में आकर बोलेंगे कि आपके पढ़ाए में से कुछ नहीं आया। फिर आप बोलेंगे क्योंकि आपने मैम डिटेल में नहीं पढ़ाया। ये डिटेल है भी नहीं बेटा, ये तो बेसिक चीजें हैं जो किसी को भी बतानी जरूरी होती है। अगर मैं यही नहीं बताऊंगी कि राज्यसभा में कौन क्या सीटें होती हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो फिर आपको बाकी चीजें कैसे समझ आएगी? राजू कुमार शर्मा कह रहे हैं, उन्होंने बार बार लिखा है कि मैम जनता के प्रतिनिधि। हरिलाल ने दूसरी भाषा में बोल दिया है जनता वोट नहीं करती। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने बोला है एमपी या एमएलए, कुछ बच्चों ने बोला है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जिसमें जनता के प्रतिनिधि जिसमें जनता के प्रतिनिधि मतदान करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक वोटर्स होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया जिन बच्चों ने आंसर दिया है। अब मैंने आपको बताया है कि जनता के प्रतिनिधि या तो आप कहते हो एमपीज और आप कहते हो एमएलएज, इन्हीं को तो कहते हो। आपने लिखकर भी भेजा है, ठीक है, आपने बेटा लिखकर भी भेजा है। अब आगे ध्यान से सुनना, एमपीज और एमएलएज। बहुत बढ़िया, एमपी या एमएलए। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब राज्यसभा का इलेक्शन होगा तो इसमें एमपी वोट नहीं करेंगे बल्कि एमएलएज वोट करेंगे। एमपी नहीं करेंगे बच्चा, एमएलएज करेंगे। ठीक है, एमएलएज वोट करेंगे। आगे सुनिए, तो अब हम क्या लिखेंगे? राज्यसभा के सदस्य ठीक है, राज्यसभा के सदस्य, ध्यान से सुनिएगा, राज्यों की विधानसभाओं राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि आप लिख सकते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और इनको अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन ये कैसा होना चाहिए?
तो ये इलेक्टेड होना चाहिए, ये निर्वाचित होना चाहिए बेटा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही आपके राज्यसभा के मेंबर्स को चुन सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आगे। ठीक, देखो यहां पर आगे हम बात कर लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं या निर्वाचित किए जाते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, द्वारा निर्वाचित यानी कि इलेक्ट, निर्वाचित किए जाते हैं। तो आपके राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं उनके इलेक्शन में कौन वोटर होता है? तो आप बोलेंगे कि राज्य के जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य यानी कि राज्यसभा के एमपी को इलेक्टेड एमएलएज वोट करते हैं। ठीक है, पीयूष कुमार गुप्ता जी 28 स्टेट है। स्टार्टिंग की क्लास देखिए प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मुझे ये बताइए कि यहां तक आपको चीजें समझ आई हैं? अगर आई हैं तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि मैं इलेक्शन से आगे बढ़ सकूं। जो मैं बोर्ड पे हाथ से लिख रही हूं आपको केवल वही लिखना है अपनी नोट्स में। नहीं, एमएलसी वोट नहीं करेंगे राजू कुमार शर्मा, नहीं करेंगे। अगर करते तो मैं यहां लिखती। ठीक है, बताइए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर। मैम कितना और पर जीता जा, कितना और पर? पीयूष यादव आप क्या लिख रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मैम जी एमएलसी कौन होता है बताऊंगी, अभी मत पूछो क्योंकि और कंफ्यूज हो जाओगे। पॉलिटी के लिए कौन सी बुक ले ले, आप केवल नोट्स को ही फॉलो कर लो, उतना ही इनफ है। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीवन। चलिए आगे चलते हैं। और आगे अब देखो यहाँ पे स्लाइड पे क्या लिखा हुआ था, मैं आपको स्लाइड पढ़ा रही थी जिसमें आगे मैंने बोला था कि यहाँ पे लिखा है राज्यसभा में राज्यों व संघराज्य क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यही मैंने आपको अभी लिखकर समझाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे राज्यसभा जो है, अब राज्यसभा के सदस्य अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं? राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं, तो जो योग्यताएं मैंने आपको लोकसभा के सदस्य की बताई थी वही सारी योग्यताएं राज्यसभा के सदस्य में भी होती हैं और ये बात मैंने वहीं पर आपको बताई थी। तो आप मुझे ये बताइए, लिख कर अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको बताया था तो आपको मैं एक बार थोड़ा याददाश्त आपकी जो है वापस ले आती हूं और आपको लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं की तरफ ले जाती हूं ताकि आपकी याददाश्त पर थोड़ा सा यहां पे याद आ जाए आपको। ये देखो, सदस्यों की अर्हताएं या फिर हम इनको कह सकते हैं योग्यताएं, एक ही बात होती है। तो मैंने बोला था लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं आर्टिकल 84 में दी गई हैं, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था। तो जो लोकसभा में मैंने आपको यहां पर बताया था वो बताया था बेटा कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दोबारा नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं लिखवा चुकी हूं, सिर्फ बोलूंगी भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, वहीं पे पहुंच जाते हैं जहां आपकी राज्यसभा है। तो यही मुझे दिखाना था, ये रहा। देखो यहां लिखा है राज्यसभा के सदस्यों के लिए वे ही योग्यताएं हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए हैं। अब अंतर क्या होता है? अंतर केवल यह है कि जहां लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु आवश्यक है, वहीं राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। केवल
आपकी एज का डिफरेंस होता है। जी, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, दल बदल कानून लागू नहीं होना चाहिए, और फिर उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशंस भी सेम हैं, सेम आर्टिकल्स हैं, सेम चीजें हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। हाँ जी, केवल एज डिफरेंस होता है। वेरी गुड, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अपने आप आंसर कर रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, ये क्वालिफिकेशंस हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशंस की, तो डिस्क्वालिफिकेशंस भी बच्चा सेम होती हैं। निर्योग्यताएं जो मैंने आपको लिखवाई हैं वो भी मैंने आपको उसमें जो लिखवाई है वो यहां पर भी ऐड कर लेना। अब आपका सबसे ज्यादा जो आप प्रश्न पूछ रहे हो वो आप पूछ रहे हो कार्यकाल, तो इसको बच्चा मैं लिखकर आपको बता देती हूं ताकि आपको पहले समझ में आ जाए और आप चीजों को अच्छे से समझें। अब देखो, दो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हो कि राज्यसभा का कार्यकाल, एक तो आप मुझसे ये बहुत पूछ रहे हो, आप मुझसे पूछ रहे हो टेन्योर ऑफ राज्यसभा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बच्चे इस प्रश्न को मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, लिख देना प्रश्न गलत है, प्रश्न गलत है। मैम क्यों है गलत? ठीक है, क्यों है गलत? तो आपको, हाँ जी बेटा, आर्टिकल भी सेम रहेगा। गलत, आप लोग 6 वर्ष जो आंसर कर रहे हो, क्योंकि ये प्रश्न ही गलत है, प्रश्न ही गलत है। ठीक है, अब देखना यहां पे, प्रश्न गलत है। प्रश्न गलत क्यों है? क्योंकि मैंने आपको ये बोला कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। मैंने आपको एक बार ये बताया था कि एक क्लासरूम है, मान के चलो ये आपका एक क्लासरूम है। ध्यान से समझना कि क्यों प्रश्न गलत है। क्लासरूम, बेटा इस क्लासरूम के अंदर, ये जो क्लासरूम है इसमें आपकी 150 सीट है। कितनी सीट है? 150 सीट है। और वो जो सीटें हैं ना वो इस तरीके से बनी हुई हैं ऐसे, और ये ना फिक्स हैं, ये सीटें बेटा फिक्स हैं। यहां पर 150 बच्चे इस क्लास के अंदर कैपेसिटी है कि वो यहां पर बैठ सकते हैं। लेकिन जब बेटा अगली बार जब एडमिशन तो इसमें केवल 100 बच्चे आए, केवल 100 बच्चे। तो आप मुझे ये बताओ कि कमी बच्चों में हुई या फिर सीटों में कमी हुई? ये मैंने लोकसभा को समझाने के लिए भी लिया था और यहां पर भी मैं लूंगी। तो आप कहोगे कि मैम सीटों में कमी नहीं हुई, बच्चों में कमी हुई है। तो लोकसभा, वो राज्यसभा भी इन सीटों की तरह है। राज्यसभा भी बेटा ये क्लास की जो सीटें हैं इनकी तरह है, ये फिक्स रहता है। इसके 50 स्टूडेंट्स कम हुए तो अब कोशिश की जाएगी कि 50 और लेके आए जाएं, यानी कि कभी बच्चों में होगी। राज्यसभा कभी खत्म नहीं होगा, वो परमानेंट फिक्स रहेगा क्योंकि वो स्थायी सदन है। तो जब वो स्थायी है, वो चीज स्थायी है, वो कभी खत्म हो ही नहीं रही, तो उसका कार्यकाल कैसे डिसाइड करोगे? कमी किसमें हो रही है? बच्चों में। अब कोशिश की जाएगी कि हमारी इस क्लास में 150 बच्चे आते हैं, तो 100 ही बच्चे आए हैं तो 50 और लेकर आओ, 50 को और बुलाओ, यानी कि जितने कम हुए उतने और लाओ। लेकिन क्लास कहीं नहीं जाएगी, क्लास में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो राज्यसभा जो सदन है वो कभी भी उसका कार्यकाल होता ही नहीं है। ये प्रश्न ही गलत है क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। ध्यान से मैं यहां भी लिख दे रही हूं, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक स्थायी सदन है और इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, कोई कार्यकाल नहीं होता।
बेटा इसका कोई टेन्योर नहीं होता है। आप हमेशा यही आंसर करेंगे, हमेशा। ठीक, आगे देखना। फिर उसके बाद अगर आप मुझसे प्रश्न ये पूछोगे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो ये प्रश्न आप पूछ सकते हो। क्यों पूछ सकते हो? क्योंकि बेटा मेंबर्स कम हो रहे हैं, जैसे बच्चे कम हो रहे हैं ना, तो उतने ही बच्चे और लाने हैं। तो राज्यसभा में भी जितने सदस्य जाते हैं उतने ही सदस्य आ जाते हैं। कितने वोट पर जीतता है चुनाव राज्यसभा का? तो जिसको ज्यादा आपके मिलते हैं पीयूष यादव, जितने ज्यादा वोट जिस कैंडिडेट के पास जाते हैं, और आपको मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में हमेशा फॉलो होता है 50% +1, जितने वोट पड़ते हैं उतने का आधे से एक अधिक। इनडायरेक्ट इलेक्शन में हमेशा यही यूज होता है। आपको मैं बता चुकी हूं ये बात कई बार कि प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, राज्यसभा हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, सबके अप्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं और सब में एक ही चीज आती है 50% +1 टोटल वोट्स का। ठीक, आगे देखिएगा ध्यान से। तो कार्यकाल, अब आप मुझसे बोल सकते हो कि यहां पर आपका कितना होगा सदस्यों का कार्यकाल? 6 वर्ष। 6 वर्ष क्यों होगा? लिखिएगा, क्योंकि इसके 1/3, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं। यानी कि 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड एवरी 2 ईयर। तो आपके 2 साल, मैम अभी तो आपने बोला 6 वर्ष, अब आप ब्रैकेट में लिख रहे हो कि 2 वर्ष पर। बेटा जब पहली राज्यसभा बनी थी पहली बार, तो जो सदस्य इसमें लिए गए थे वो केवल 2 साल के लिए लिए गए। फिर 2 साल के बाद कहा गया कि 1/3 को हम रिटायर्ड कर देंगे और उनकी जगह फिर जो मेंबर आए उनका कार्यकाल 6 वर्ष तक रखा गया। तो इस तरीके से जब ये साइकिल स्टार्ट हुई तो ये 6 साल होता है, यानी कि इसके 1/3 मेंबर्स एवरी 2 इयर्स पर रिटायर हो जाते हैं। और अगर सिंपल टेन्योर पूछेगा तो 6 वर्ष होता है। और ये मेंबर्स क्योंकि 1/3 रिटायर्ड होते हैं तो 1/3 के ही दोबारा से इलेक्शन कराकर उनको लाया जाता है, यानी कि सदस्य आते जाते रहते हैं लेकिन राज्यसभा अपनी जगह से नहीं हिलता। जैसे क्लासरूम में जितने बच्चे जाते हैं उतने ही हम ले आते हैं, ऐसे ही राज्यसभा से 1/3 मेंबर जाते हैं और हम 1/3 का ही इलेक्शन करवा लेते हैं। जी, पूरे देश के एमएलए वोट करते हैं, इलेक्टेड एमएलए। प्रदीप, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। मैम क्या राज्यसभा के मेंबर को सैलरी भी मिलती है? भैया बिल्कुल मिलती है, क्यों नहीं मिलेगी? ये भी तो एमपी होते हैं, ये भी तो एमपी होते हैं, बिल्कुल मिलेगी भैया, क्यों नहीं मिलेगी? हाँ जी, फिर इलेक्शन होता है 1/3 मेंबर्स के लिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मैम कौन सा क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन आपके 2 तरीके से बनेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, तो 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? कह देना कोई कार्यकाल नहीं होता, दूसरा प्रश्न बना। तीसरा प्रश्न बनेगा कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं, तो 1/3, यानी 245 का 1/3 मेंबर्स एवरी 2 इयर्स रिटायर होते हैं, लेकिन वो दिखने में 2 साल है, बाकी वो होता 6 साल ही है। जैसा कि मैंने बताया कि पहली बार जब राज्यसभा बनी तो 1/3 मेंबर्स केवल 2 साल के लिए लाए गए और उनके कार्यकाल को 6 साल दिखाया गया और फिर ये साइकिल वहां से स्टार्ट हो गई और 6 साल अब उनका कार्यकाल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखना है यहां पे ध्यान से।
अब यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कार्यकाल पढ़ा, देखो यहाँ पे भी यही लिखा है, ध्यान से सुनना। लिखा है संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती, पहले ही लिखवा दिया, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हर सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है। यही बात मैंने बेटा आपको बताई है। क्या कोई दोबारा सदस्य बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, ठीक, बिल्कुल यहां पर बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। एमएलए वोट करते हैं मैम जी, एमएलए वोट करते हैं, लेकिन इलेक्टेड एमएलए करते हैं, निर्वाचित विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो करते हैं। आगे देखिएगा, ये कार्यकाल हो गया। अब हम बात करते हैं कि जिस तरीके से आपके लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, उसी तरीके से आपकी जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में बेटा यहां पर भी 2 अधिकारी होते हैं, 2 अधिकारी होते हैं, जिनमें से एक सभापति होते हैं, सभापति। और प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे कि सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। और दूसरे होते हैं उपसभापति, इनको कहते हैं चेयरमैन और इनको कहते हैं वाइस चेयरमैन। तो जल्दी से बताएंगे कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, जल्दी से एक बार बताएंगे। अभी टाइम नहीं हुआ है सोसा विपुल जी, पूरी 10 मिनट पड़ी हुई है। या तो टाइम पे ध्यान रहेगा या फिर कमेंट्स पे, बहुत गलत बात है सच में। चलो बताओ, पहले मुझे ये बताओ आप लोग कि यहां पर जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो कौन होते हैं। वेरी गुड नितिन लखन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रामेश्वर पांडे जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हरिलाल, गलत, प्रेसिडेंट नहीं होते। श्याम सुंदर जी, अमित राजवार जी, जिन बच्चों ने कहा है वाइस प्रेसिडेंट, उनका सही है। और जो लिख रहे हैं राष्ट्रपति, उसका मतलब उन्होंने रिवीजन नहीं किया। तो कौन होता है? सभापति यहां पर होते हैं आपके देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं। मैंने लिखवाया था उपराष्ट्रपति राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। और ये बात कहां थी? ये बात आपने बताई थी उपराष्ट्रपति के आर्टिकल नंबर 64 में। आपने बोला था कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही देश का सभापति भी होगा, मैंने बताया था। यानी मैं ये कह सकती हूं, यानी यहां पर मैं ये लिख सकती हूं कि सभापति राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सदस्य, यानी कि एमपी नहीं होता। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बल्कि आपके उपराष्ट्रपति ही होते हैं और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस ये आया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों एमपी होते हैं, लेकिन सभापति एमपी नहीं होता। और अगर हम बात करें उपसभापति की, तो उपसभापति कौन होते हैं, इनके बारे में लिखेंगे और क्लास को खत्म करेंगे। उपसभापति, मैं यहां लिखती हूं उपसभापति, ये राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही
चुने जाते हैं। चुने का मतलब है यहाँ पे चूज करना, चूज किए जाते हैं, लिख लेना। ये राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं, ये राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं। सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उपसभापति राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं। और इन दोनों के बारे में आर्टिकल 89, 90, 91 और 92 के अंदर बात की गई है। तो आपको बाकी की चीजें मैं कल बताऊंगी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।